तो गाइस मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो मैं उस बंदे पे बिलीव करता हूँ कि जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख के जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, वो बंदा रियल में अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहता है कि मैं फ्यूचर में जो सपने लेके आ रहा हूँ उनके प्रति वो बंदा बहुत ज्यादा, वो क्या बोलते हैं उसको, डिफाइंड कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ कॉन्सेंट्रेटिव है कि हाँ मेरा फ्यूचर है कि मैं यूके जा रहा हूँ तो कम से कम मेरे को यूके के बारे में पता होना चाहिए। तो वही बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा। मेरा मानना ये है कि कुछ बंदे हैं उनके अंदर कुछ ख्याल बना रखे हैं, वो बंदे इन चीजों को पूरा नहीं देखेंगे। उनको चाहिए अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखा दी, ये दिखा दी, वो दिखा दी। तो मैं वो ये चीजें नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपका। और अब बहुत से बंदे आगे ये बोलते हैं और भाई कैसे चल रहा है, नॉर्मली दोस्त मिलते हैं हम यही हाँ बोलते हैं और हाँ, भाई कैसे चल रहा है। तो आधे से ज्यादा बंदों को जवाब ये आता है बस घिसा रहे हैं। टूरिस्ट बनकर हाँ, आते हैं। टूरिस्ट बन के आते हैं, कईयों को तो वीजे भी नहीं मिलते। आप उस जगह पे रह रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दो। आप कैश पे जाके 5-5 6-6 पाउंड में घिसाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं जा रहा हूँ भाई पढ़ने वाले लड़के के पास में। ये लड़का है पढ़ने वाला और सारे करा रहे हैं हमें अपनी ऐसी तैसी। ये लौंडा जो है वो पढ़ता बहुत है भाई। आजा भाई, क्या हाल चाल है? और असलम भाई क्या चल रहा है? बढ़िया भाई क्या बढ़िया। स्मार्ट हो गया। क्या हो रहा है? हाय बोल दे, एक मिनट रुक जा। अबे सुंदर लग रहा है वीडियो रे। चालू करे। हैं? भगीरथ, कहाँ है भागीरथ? ये रहा, एक मिनट चल। तो भाई मैं और गौतम चल पड़े, तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में तो आ गए हम। अब हम जा रहे हैं कहीं पे कि अब बंदा एक तो असलम मिल गया है, ठीक है ना? एक भागी आ रहा है वो भी ठीक है। अब दिक्कत ये है हमें दो चार बंदे और चाहिए। तो मैं और गौतम नल्ले बेरोजगार ढूंढते फिर रहे हैं। तो, है ना गौतम? हाँ। मैं और गौतम अब नल्ले बेरोजगार ढूंढते नहीं हूँ। हम नल्ले बेरोजगार ढूंढते फिर रहे हैं। कोई नल्ला बेरोजगार मिले जो हमें अपने जीवन की कहानी बताई, यूके में आके उसने कैसे घिसाई है और अब उसका क्या चल रहा है, डिग्री में क्या रहा है क्या नहीं रहा है। तो इन चीजों को पता लगाने के लिए हमें एकदम टूटे हुए इंसान चाहिए। टूटे हो मतलब वो टूटा है लेकिन मानता नहीं टूटा हुआ है। सही है। वो है ना, ये तो बीच में व्हाइट टी शर्ट वाला बैठा है ना, वो टूटा हुआ इंसान है। इसका नाम तो ओम है। पर ये टूटा हुआ है, ये ओम है, ये टूटा हुआ इंसान है। ये देखो टूटा हुआ पर ये मानता नहीं है, ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। तो भाई आपका फिर से आपके अपने चैनल लंदन आई पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आपके लिए मैंने एक पार्ट 1 जो हमने पहले बना दिया है और उसी वीडियो का एक पार्ट 2 हम है जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने कवर किया था जो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जो क्वेरी आ रही थी, वो आ रही थी कि प्लेसमेंट ईयर हम लेके आ रहे हैं तो उसका कोई प्रॉफिट है या नहीं, और प्लेसमेंट ईयर लेना चाहिए या नहीं, और हम उसमें 3-4 हज़ार पाउंड या फिर 3-4 लाख रुपए मान लो इतने लगा रहे हैं तो वर्थ इट है कि नहीं। तो वो चीज़ें हमने उसके अंदर कवर की थी। उसके बाद में थोड़ा बहुत उसको मिला के और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन हम और ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर, जैसे कि स्टूडेंट्स है जो सपने लेके आए वो यहाँ पे पूरे होते हैं या नहीं, आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं, उसके बाद में जॉब मार्केट कैसी चल रही है, और स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल क्या चल रहा है कि स्टूडेंट्स वहाँ से सपने आपको एजेंट दिखा देता है, वो स्टूडेंट को आने के बाद में वो रियलिटी मिलती है या फिर वो बस वो सपने देख के आता है और यहाँ पे आके जो अपने सपने होते हैं वो ही टूट जाते हैं। वो चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप भाई को जानते ही हो असलम, और कैमरा जो हैंडल कर रहा है उसको भी आप अच्छी तरह से जानते हो, वह गौतम। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा जिसने
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको मेरी वीडियो इतनी भी इंफॉर्मेटिव लगती है या फिर आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं डालूं आपको पहले मिल जाए। और दूसरी बात, मेरा जो व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स का ग्रुप है, जो यूके आ रहे हैं, आना चाहते हैं, वो ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप वो ग्रुप क्लिक करके लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको असलम के और मेरे दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे आके अगर आपका क्वेश्चन है प्लेसमेंट ईयर से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपको लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप असलम को मैसेज करके पूछ सकते हो। असलम आपको टाइम मिलते भी रिप्लाई कर देगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन अलग है तो आप वीडियो में कमेंट कर दें, और अगर अच्छा रहा तो मैं आपको उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भाई कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने एमबीए कर लिया है या फिर जो एमबीए करने आ रहे हैं प्लेसमेंट ईयर के साथ में, तो उनको हमसे आइडिया लगेगा कि प्लेसमेंट ईयर करने के बाद में और एमबीए क्लियर करने के बाद में हमारा क्या फ्यूचर है। तो आपके साथ के बंदे जो एमबीए कर रहे हैं और या फिर इन्होंने कर ली है एमबीए, तो उनका क्या फ्यूचर चल रहा है, उनकी लाइफ चल क्या रही है, कि डिग्री करने के बाद में उन्होंने कोई अच्छा ही कोई तीर ही गाड़ दिया है, या फिर वही लाइफ चल रही है कि वो ऐसे ही इधर उधर जॉब ढूंढते फिर रहे हैं और वही पार्ट टाइम फुल टाइम के चक्कर में पड़े हुए हैं अभी तक। तो बेसिकली जो आपने सवाल मुझसे किया, हम्म, इसके मेरे पास अ बिट ऑफ मिक्स्ड रिव्यूज और मिक्स्ड आंसर्स हैं, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं और जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, वो लोग क्या कर रहे हैं और उन लोग का करियर पाथ क्या है, उनके रिलेटेड ही मैं आंसर दे सकता हूँ बिकॉज ऑफ लिमिटेड नॉलेज। क्योंकि मिसगाइड करने से अच्छा जितना आपको पता है उतना ही बताएं। एग्जैक्टली। तो जैसे आप डिग्री कंप्लीट करते हो, आपके पास 4 मंथ्स का पीरियड होता है जहाँ पर आप PSW अप्लाई करते हो, पोस्ट स्टडी वीज़ा, या फिर जो कि आपको 2 इयर्स का मिलता है। तो द एम ऑफ दिस वीज़ा यही है कि आप रिकवर करो जो आपने इन्वेस्ट किया, और आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहो और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो। बेसिकली यही गवर्नमेंट का पॉलिसी है जितना तक मुझे नॉलेज है। तो आप एज सुन एज आप डिग्री कंप्लीट कर देते हो, आपके पास 4 मंथ्स का पीरियड होता है और आप अप्लाई करते रहते हो, और बहुत सारे एम्प्लॉयर से कॉल आते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड, बिकॉज आप अभी फुल टाइम कर सकते हो। लेकिन एंड मोमेंट में जाके एम्प्लॉयर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एम्प्लॉयर्स ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता आपने स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर क्या काम किया या क्या नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने एक्सीड कर लिया या फिर गवर्नमेंट के लॉस के अगेंस्ट कुछ कर लिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस PSW नहीं मिलता। नहीं मिलता, जिसकी वजह से कंपनी आप पे रिस्क लेना नहीं चाहती। इस बात को मैं थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा मेरी तरफ से। तो मेरे फ्लैट में एक बंदा रहता है, उसने एक कंपनी में अप्लाई किया और उसका इंटरव्यू लिया, और उसका इंटरव्यू भी अच्छा खासा क्लियर हो गया, ठीक है। पर अब उसको कंपनी ने ये बोल के उसको जॉब नहीं दी, हालांकि वो फुल टाइम पे है। फुल टाइम कौन सा, जैसे मैं फुल टाइम पे हूँ, मेरी डिग्री क्लियर होगी, मेरी बीआरपी अभी तक पेंडिंग है, तो मई तक मेरी पीआरपी है, तो इसके बीच में मेरी डिग्री क्लियर होने और मई के बीच में मैं फुल टाइम कर सकता हूँ। तो वो वैसे फुल टाइम कर रहा है, तो उसने जो अप्लाई किया वो हो गया। तो उससे जब डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या बीआरपी थी, उसके ऊपर स्टूडेंट्स लिखा हुआ था कि PSW अप्लाई करने के बाद तुम्हारी नई बीआरपी आएगी, तो पुराने वाली बीआरपी उस पर स्टूडेंट लिखा हुआ है। तो उसको कंपनी ने बोला कि तुम तो स्टूडेंट हो अभी, तो फुल टाइम तुम नहीं कर सकते। तो उसने बोला कि मैं यूनिवर्सिटी का टर्म लेटर दूंगा, उसके अंदर आपको लिखा होगा कि मैं फुल टाइम कर सकता हूँ, और उसके बाद मेरे को 2 साल का PSW मिलेगा। तो उसको कंपनी ने यही बोला कि PSW मिलेगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम अप्लाई करो ना करो, उसके बाद तुम्हें मिले ना मिले। अगर हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो हमें कोई पता नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म आपको रन कर सकते हैं या नहीं, आप जॉब कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी एक रीजन है कि वो उसको अच्छी खासी जॉब मिल रही थी और ऑफिशियल जॉब मिल रही थी, ये नहीं कि किचन वगैरह में हो, तो वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो भाई से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे कर लिया और जिन्होंने PSW शायद आप, अगर इसका है थोड़ा क्वेश्चन आउट है, फिर भी आपके कॉन्टेक्ट में है तो आप इसका रिव्यू दे सकते हो। अगर नहीं है चलो हम इसको छोड़ भी सकते हैं क्वेश्चन को, बस मैं कवर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अगर आपको है ध्यान तो आप उसका जवाब दे सकते हो। वो ये है कि क्या आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे कोई बंदे हैं जिन्होंने डिग्री कर ली और PSW पे आ गए हैं, और उसके बाद में PSW पे आने के बाद में उनको कुछ फायदा हुआ है, कि उनको लग रहा है कि उनको अच्छी जॉब मिली है ऑफिशियल टाइप में, कोई है ऐसा कोई बंदा ध्यान में? तो बेसिकली ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, और मेरे कुछ खास दोस्त भी हैं जो ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद कुछ टाइम तक यही नॉर्मल रोल्स करते रहे और कॉन्स्टेंटली अप्लाई करते रहे, कॉन्स्टेंटली अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते रहे, और उन लोगों ने अपने अवेलेबिलिटी डेट वही पोस्ट PSW दिखाया था।
तो बेसिकली जब इन लोग की ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई और ये लोग जब एक्सप्लोर कर रहे थे, और क्योंकि आपको अगर कोई एम्प्लॉयर हायर इंस्टेंटली नहीं करता, वो एक पीरियड होता है 3 to 6 months लगता है हर प्रोसेस को ऑन बोर्ड लाने के लिए, जो बिल्कुल। कि बेसिकली ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया मैंने। और अभी जो है आपने ये कहा कि किसी को अच्छी जॉब मिली है क्या, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अपने फील्ड्स में मिली है, जिनको ऑल्टरनेटिव फील्ड्स में भी मिली है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, जहाँ पर लाइक वो देख पा रहे हैं कि वो ग्रो करेंगे, हाँ, इनका फ्यूचर दिख रहा है अपना। उनका फ्यूचर दिख रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट करेगी आगे जाकर। तो हर किसी की अलग स्टोरी होती है और हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, एट द एंड आपके ऊपर है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस यही है कि जब आपको PSW लग जाता है तो आप कंपनीज आप पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है उनका, कि हाँ ये बंदा इधर 2 साल तक है, तो वी कुड गिव अ शॉट टू देम, वी कुड ट्राई हिम या हर, लाइक जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 year पीरियड का या फिर 2 year पीरियड का। हाँ। जब आप अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लेते हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो यूके का, तो आपको बाद में स्पॉन्सरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इसके बारे स्पॉन्सरशिप के बारे में लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड नहीं बोल सकते कि है ही नहीं नॉलेज मुझे, हाँ, क्योंकि तो उसके हाँ, बारे में थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता। ये है कि आसपास के बंदे कोई है, बट उनसे जब थोड़ा पता लग जाता है जब स्पॉन्सरशिप आपको का। पता हो कि आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हम्म, तो जितना मैंने सुना है हम्म, वो यही कहे हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो भाई देखो, हम जो बातें करते हैं वो हवा में तीर मारने वाले नहीं है। हम भाई रियलिटी की बातें करते हैं। जैसे भाई ने बोला कि स्पॉन्सरशिप का हमें नॉलेज नहीं है, तो नहीं है तो वो नहीं है भाई। अब ऐसे नहीं है हमारी तरफ से हमने तीर मार दिया कि हमें तो वीडियो बनानी है। नहीं भाई, हमें वीडियो बनानी है इसका मतलब ये नहीं हमें देखने वाले 4 हो, पर चारों ने देखा है तो उनको ये लगे भी हाँ उस बंदे की वीडियो देखी, वो रियलिटी थी और दम थी बात में, है ना। हम इस बेस पे वीडियो बना रहे हैं, इस बेस पे नहीं बना रहे हैं हमें व्यू चाहिए। हमने वैसे यूके में ये है, यूके में वो, हम एजेंट तो है नहीं, तो हम आपको ऐसे ही सपने दिखाए। तो भाई पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर देख रहे हो आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, उसको जरूर आप देख लेना एक बार। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हम ये करेंगे कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लाइक आप मेरे पे लगा लो और गौतम पे लगा लो, और शायद आप भी जॉब कर रहे हो, आप अपने पे लगा लो, या फिर अपने साथ में बहुत स्टूडेंट्स हैं उन पे लगा लो। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मैं और गौतम जैसे पब में काम कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, है ना, कुछ वेटर का कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो देखो एक स्टूडेंट्स की मजबूरी होती है, वो यहाँ पे आता है, वो ये चाहता है कि मैं 1 भी रुपया घर से ना मांगू, क्योंकि उसने बहुत पहले रुपए 20-20, 25-25 लाख रुपए यहाँ पे लगा के आया हुआ है, और कुछ अपनी जमीन पे स्टडी लोन वगैरह ऐसे ऐसे लोन लेके आया है। तो स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा है कि वो अपने घर से नहीं मांग रहे हैं और वो अपने पैरों पे स्टैंड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। उनको पता लगता है कि पैसा कमाना क्या है ना। पर वो स्टूडेंट्स, एक टाइम आता है कि स्टडी पूरी होने के बाद में उनको फुल टाइम अलाउ होता है, 40-40, 50-50 आवर्स वो गधे की तरह काम करते हैं। वैसे वैसे भी काम करने से ही पैसे आते हैं, काम की वैल्यू है यहाँ पे, आपकी जो हार्डवर्क करते हो उसको आपको वापस मिलता है। पर वो स्टूडेंट क्या काम करते हैं, अपने सपने लेके आते हैं, कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं। वो कर MBA रहे हैं तो उनको मास्टर इन बिजनेस होना चाहिए, और वो जॉब कर रहे हैं किचन के अंदर, वो मास्टर इन शेफ बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो सही है? वो अपने एक जो रूट था उनका, जो इनका ड्रीम था, जो अपनी डेस्टिनेशन थी उसकी तरफ जाना था, उसके लिए वो यहाँ तक आ गए अपना देश छोड़ के, और अब वो एक अलग ही रूट पकड़ रहे हैं जो उनकी डेस्टिनेशन तक कोई भी तरीके से नहीं जा रहा, है ना। तो आप उसके बारे में बताओ, स्टूडेंट को वहां पे जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर उसको कहीं ना कहीं हाथ पैर इधर उधर कुछ मारने चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट को ये लग जाता है कि हाँ हम तो महीने के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम घर वालों को अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा के अपना खर्चा पानी निकाल के भेज रहे हैं, वो खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं घर वाले भी खुश होते हैं। जिस बंदे की हमारे जैसे, भाई मैं मेरा ही ले लेता हूँ, मेरे जैसे नल्ला बंदा, ठीक है, गौतम को नल्ला बोल रहा था, गौतम गुस्सा कर गया, भाई मैं नल्ला, ठीक है। तो मेरे जैसे कहीं ना कहीं नल्ला बंदा है जो 20-30 हजार इंडिया में कमा रहा था, अब वो बंदा यहाँ पे आके 1-1.5 लाख कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं घर वालों को ऐसा लगता है 1-1.5 लाख कमा रहा है तो घर वालों को तो अच्छा है वो। पर रियलिटी क्या है, मैं क्या सपने लेके आया हूँ, मैं मेरे सपने भूले जा रहा हूँ 1.5-2 लाख रुपए के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट या फिर गाइड करना चाहोगे इस मामले में? लाइक हम एक दूसरे से ही सीखते हैं हम्म, बेसिकली, और मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, लाइक टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ की फेल होते हो आप। और जहाँ तक बात आई मैकडी या फिर अपने जो भी पार्ट टाइम जॉब्स हैं, मोस्टली एम्प्लॉयर के दिमाग में यही होता है कि मुझे वो बंदा चाहिए या वो बंदी चाहिए या फिर वो इंसान चाहिए, बेसिकली टू बी प्रिसाइज वो इंसान चाहिए जो अवेलेबल रहे थ्रू आउट द वीक फुल टाइम करने के लिए,
ताकि अगर कोई भी क्वेरी हो तो वो इंस्टेंटली सॉल्व कर पाए। जब आप स्टूडेंट होते हो आपके पास बस 20 आवर्स होते हैं, जो 20 आवर्स होते हैं वो मे बी 3 डेज के अंदर हो जाते हैं, तो रेस्ट 2 डेज या फिर 3 डेज जितने भी ऑफिस टाइमिंग होती है उस कंपनी को एक और बंदे को या फिर एक और इंसान को हायर करना पड़ता है। बिल्कुल। और इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक और चाहिए होता है जो कि मैनेजर होते हैं एंड ऑल, जिसकी वजह से कंपनीज चाहती नहीं है कि एक पार्ट टाइम को हायर करें, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो पार्ट टाइम में कॉर्पोरेट में कर रहे हैं, हाँ, जिनकी मैं अपनी स्ट्रीम के अंदर कर रहे हैं। अपनी स्ट्रीम के अंदर कर रहे हैं, जिनको हाँ, आप भी जानते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मेजर चंक लिया जाए तो वो अनस्किल्ड चीजें कर रहे हैं, जैसे मैकडी हो गया या फिर एग्जैक्टली टेस्को हो गया, लिडल हो गया, ये सारी चीजों में कर रहे हैं। तो लाइक अ डिस्क्लेमर, ये कोई भी काम छोटा नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो कि लो लेवल से शुरू कर रहे हैं, जो कि हम सब जो नए कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। हाँ, जो कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम बड़ा नहीं है। लाइक आई एम सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रहा हो अगर हार्श ट्रूथ सुनकर, बट जो है वो है। अभी हम किसी स्टोर में काम कर रहे हैं, किसी किचन में काम कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आता है आप ग्रो करने लगते हो उसी किचन में। अगर आपकी किचन अच्छी है या फिर आपका जिस कंपनी में काम कर रहे हो या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, अगर आप एज अ पार्ट टाइम अनस्किल्ड गए हो और आपने अपना टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, तो वो लोग देखते हैं कि हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। जब वो लोग ट्राई करेंगे वो लोग आपको प्रमोशन भी देंगे। जो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है हमारी बैच का, शायद आप नहीं जानते लेकिन हमारी बैच का, वो एज अ किचन असिस्टेंट ज्वाइन किया था, अभी वो सुपरवाइजर है। लाइक 1 साल वो एक ही कंपनी के साथ रहा, तो कंपनी ने उसके अंदर देखा कि वो लॉयल है, वो हार्ड वर्किंग है, तो ये जाकर उन लोगों ने उसको प्रमोट किया। तो जहां तक बात आई सपने भूलने की, आई डोंट थिंक अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भूलते हैं, क्योंकि जो घर छोड़कर आ सकता है वो तो आगे जाकर कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। उसने अपनी सारी चीजें छोड़ दी हैं पीछे, और अभी उसने अपने लिए एक नया चैलेंज लिया है। शायद वो डिले करे, किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि डिले करना पड़ता है, किसी को इंस्टेंटली पैसों की जरूरत होती है और किसी को इंस्टेंटली ग्रोथ की जरूरत होती है। जिसको ग्रोथ की जरूरत है वो स्किल्ड चीजें एक्वायर करने के लिए टाइम इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन जिसको पैसे की जरूरत है वो शायद उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जितने स्टूडेंट्स और जितने लोगों को मैं जानता हूँ वो लोग सब कॉन्स्टेंटली अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ही रहे हैं। अब मैं एक चीज इसमें करता हूँ कि आधे स्टूडेंट ऐसे है वो 20 आवर्स जॉब तो कर रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। उसके साथ में इन्होंने आपको ये भी पता है, देखो रियलिटी है वो रियलिटी रहेगी। ये नहीं है कि कैश की जॉब यहाँ पे नहीं होती, कैश की जॉब बिल्कुल होती है। हाँ। ठीक है, और बहुत होती है। और ये भी नहीं है, मैं ये भी बोलूंगा आपको आप मत करिए, क्योंकि आपकी पूरा फ्यूचर आपका रिस्क में जा रहा है। रिस्क में, लाइक आप एक एक घंटा एक एक मिनट जो आप काम कर रहे हो वो तो लाइक सोचो लास्ट ईयर जो रेड्स हुए थे, बहुत सारे रेड्स हुए थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों को डिपोर्ट होना पड़ा। हाँ। तो बेसिकली आप एक चीज एक इतना पैसा लगा कर आ रहे हो और इंस्टेंटली आपको पता चलता है कि आप डिपोर्ट हो गए हो और आपकी स्टडीज कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, फाइनेंशियली आप लॉस तो बेयर कर लोगे, और आप जब अपने होम कंट्री वापस जाओगे वो जो इमोशनल लॉस होता है, इमोशनल लाइक सेंस ऑफ लूजरनेस जो कह सकते हो आप, कि लोग क्या सोचेंगे क्या समझेंगे, आप लोगों को क्या बोलोगे, जो कि आपके लिए बहुत हार्डेस्ट पार्ट रहेगा। तो आप कैश इन हैंड ना ही करो तो बेटर है। और कैश इन हैंड में एक और है, अगर आप कैश इन हैंड कर रहे हो तो अपने आप को तो खुद को तुम टाइम ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि कैश वालों का मैंने देखा है वो तुम्हें एक दिन का ऑफ नहीं देंगे। हाँ, ठीक है, पैसे भी नहीं देंगे, पैसे मिनिमम वेज है उसका आधा तुम्हें मिलेगा। हाँ, लाइक वो डिपेंड करता है आप किधर काम कर रहे हो, बट मोस्टली मिनिमम वेज से कम रहता है। हाँ, आधा ही रहता है। मैंने अभी तक मेरे को पता है बहुत से बंदों का आधा ही रहता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद को ही टाइम नहीं मिला, आप इस कंट्री में आए हो, आप वहां पे रह रहे हो जहाँ पे लोगों का घूमने का ड्रीम होता है। हाँ, एग्जैक्टली, टूरिस्ट बनकर आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, कईयों को तो वीजे भी नहीं मिलते। आप उस जगह पे रह रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है आप अपॉर्चुनिटीज की तरफ ध्यान दो। आप कैश पे जाके 5-5, 6-6 पाउंड में घिसाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी ज्यादा ही मजबूरी है, बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं है अभी, हाँ ये मेरे को अगर नहीं किया तो मेरे को तो बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर मेरे मरने के बराबर है, तो आप जाओ। फिर तो आपको देखो मजबूरी सबसे बड़ी चीज है, मजबूरी में तो कुछ भी करना पड़ता है। एट द एंड आप जाओ या ना जाओ वो आप पर डिपेंड है, आपके कॉल्स पर है कि आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में। तो
नॉट एडवाइजेबल, एट द एंड डिसीजन तो आपका ही है। डिसीजन आपका है। हाँ देखो, बंदा मैटर करता है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, तो अगर आपको जितना टाइम मिलेगा अपने आप पे खुद पे टाइम स्पेंड करो, नेटवर्क्स बनाओ, अच्छे अच्छे बंदों से मिलो, उसके बाद में आप जॉब्स वगैरह पे सर्च करो, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ो। मेरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन के अंदर वो क्या मांग रहे हैं, आपसे क्या मांग रहे हैं। कि वो जॉब के अंदर आप जैसे मैनेजर की जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो उन्होंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि मैनेजर के रोल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप देखो उनमें से आपको कौन सी चीज आ रही है। आपको वो आ रही है, अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो उसको सीखो। आपका इंटरनेट आपके बहुत काम आएगा। यूट्यूब पे जाओ, उसको सर्च करो, वो चीज सीखो। इन गूगल पे जाओ, है ना। तो आप वो अपने में स्किल बढ़ाओ, ताकि आपकी जब डिग्री क्लियर हो जाए उस टाइम आपसे एकदम आपके पास पूरी स्किल हो, आप कहीं पे इंटरव्यू दो तो अगलों को लगे भी हाँ बंदे में दम है, इसको ये चीजें बिना कोई एक्सपीरियंस आ रही है, तो हम इसको थोड़ा रखेंगे तो अच्छा कर देगा ये। तो ये चीजें आप कैश की जगह जाने की बजाय अपने पे स्पेंड करो वो टाइम। टाइम पैसा है, और वो एक टाइम में आप थोड़ा बहुत पैसा कमाओगे, वहीं पे आप टाइम वो अपने आप स्पेंड कर दोगे, तो एक टाइम आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमाओगे, वो भी ऑफिशियल जॉब में। तो भाई अब अगला जो मेरा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे स्टूडेंट आ गए, एजेंट आते हैं, एजेंटों ने सपने दिखाए बच्चों को, बहुत सपने दिखाते हैं कि आप यूके जाओगे, आपको ये है वो है, कि आप वहाँ पे अच्छी लाइफ है, आप इतने रुपए कमा लोगे। हालांकि आप ठीक है दिन रात मेहनत करके आप 1.5 लाख रुपए महीने के बना लेते हो ओवरऑल, ठीक है, पर यहाँ पे आके बंदे बहुत से ऐसे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। मैंने ये देखे बहुत से बंदे आगे ये बोलते हैं, बहुत से बंदे ये बोलते हैं कि हम तो ना फंस गए। अब बहुत से बंदे आगे ये बोलते हैं और भाई कैसे चल रहा है, नॉर्मली दोस्त मिलते हैं हम यही हाँ बोलते हैं और हाँ। भाई कैसे चल रहा है। तो आधे से ज्यादा बंदों को जवाब ये आता है बस घिसा रहे हैं। हम्म, तो इस घिसारे के पीछे और इंडिया से आने से पहले वो सपने कि तुम तो लग्जरी लाइफ जियोगे, तो घिसाना है रियलिटी या फिर लग्जरी लाइफ रियलिटी है बाहर की, तो भले वो यूके हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया, रियलिटी क्या है आपका। मतलब स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको, उनका स्ट्रेस लेवल आपने ज्यादा देखा है या फिर उनमें हैप्पीनेस ज्यादा देखी? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं दो ग्रुप्स ऑफ पीपल को जानता हूँ जो हम्म बहुत खुश भी है, हम्म बहुत उदास भी है, बहुत स्टैग्नेंट भी है। हम्म लाइक यहाँ पर आप तीन चीज़ों से सोच सकते हो ये चीज़। जब आपको एजेंट भेजता है इधर ये सारी चीज़ें बोलकर, एट द एंड एजेंट अपना बिजनेस कर रहा है। एजेंट जो है वो एक सेल्समैन है, बिल्कुल। वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है आपको, कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ या इस यूनिवर्सिटी में जाओ, या फिर आप लंदन जाओ, या फिर आप कनाडा जाओ, या फिर आप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाओ, कहीं जाओ। कहीं पर भी जाओ। एट द एंड अगर आपने उसने आपको सक्सेसफुली भेज दिया, तो उसने अपना अपना काम कर ब्रेड दिया। एंड बटर अर्न हाँ कर लिया, उसने हाँ, उसको मिल उसने गया जो अर्न चाहिए कर था। लिया। हम्म ये तो रेफरल होता है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। जब आप इधर आ जाते हो, आप बेसिकली बहुत सारी चीजें सोच कर आते हो, जो कि आपने या तो इंस्टाग्राम में देखा होगा, या तो फेसबुक में देखा होगा, हाँ, वो या टिकटॉक में देखा अब होगा, 4 दिन बंदे करके जॉब या में फोटो डाल देते हैं। हाँ, या तो आपने अपने किसी वेब सीरीज में देखा होगा बिल्कुल। कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं और स्टूडेंट्स बस चिल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बस पार्टी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हाँ बस दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पे जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता। कि आप भी सोच लो, आप अपना खुद का इंस्टाग्राम या फिर अपने खुद के सोशल हैंडल्स देख लो, आप वही चीजें पोस्ट करते हो जो आप बेस्ट लाइफ मोमेंट जी रहे हो। एग्जैक्टली। आप डेली चीजें पोस्ट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप हमेशा उस चीज में नहीं हो। नहीं हो। एट द एंड अगर आप सेम चीज में रहो तो बोर तो हो ही जाओगे उसी हो चीज से जाओगे, भी। बिल्कुल। तो यही कहना चाहूंगा कि जो लोग स्ट्रेस्ड है वो लोग मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस्ड है। किसी किसी को एजुकेशन सिस्टम समझ नहीं आता, सबसे इम्पोर्टेंट हाँ चीज, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम कम्प्लीटली अलग है। बिल्कुल। इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको सेट ऑफ बुक्स दे दिए जाते हैं, सेट ऑफ करिकुलम दे दिया जाता है कि आप ये बुक्स पढ़ने हैं और इसी में से एग्जाम आएगा। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको कितना इन डेप्थ नॉलेज है इस चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल हम अभी मार्केटिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मार्केटिंग का कोर्स का शायद एक ही बुक होगा, शायद आपको क्वेश्चन भी पता होगा कि कौन सा असाइनमेंट है, कैसा करना है, सारी चीजें तो दे देते हैं, लेकिन लोग उसको गो थ्रू नहीं करते। जो चीजें हमें बोली जाती हैं एज अ मॉड्यूल गाइड और ब्रीफ, असेसमेंट ब्रीफ, ये सारी चीजें आप अगर एनालाइज करके असाइनमेंट दे दो तो आप पास हो जाते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए आए, उन्हें डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो यूज टू नहीं है असाइनमेंट बनाने में। ये उनकी गलती नहीं है, ना कि इट्स जस्ट अ सिचुएशन जहां पर आप हो अभी, कि आपको इसको अडॉप्ट करना पड़ रहा है, जो कि आप 18 ईयर्स 20 ईयर्स किसी और एजुकेशन सिस्टम में रहे हो और अचानक आपको चेंज कर दिया, तो आपको नया नया ऐसा लगेगा
जहाँ पर आपको मार्क्स कम भी आ सकते हैं, मार्क्स ज़्यादा भी आ सकते हैं, और आप इस बात पे स्ट्रेस होते हो कि मुझे मार्क्स कम आ गए। और एक और चीज़ जो कि आई थिंक जितना मुझे नॉलेज है वो फिर बताना चाहिए, जितना मुझे नॉलेज है मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर मार्क्स इतने मैटर नहीं करते। यहाँ पर मार्क्स इतने Exactly. क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर होते हैं ग्रुप्स जो कि अबव 70%, मतलब आप डिस्टिंक्शन में हो। 61 to 69% इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरिट में आता है, एंड अबव 50% आप पास हो, बिलो 50% आप फेल हो। यहाँ पर ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिया में चलता है। हाँ, क्योंकि आपको 900 मार्क्स में से अगर 800 आ गए तो आपको इतनी रैंक है, 801 आ गए तो आप उससे ऊपर हो। डिवीजन होती है, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक भी होते हैं, जो कि जितना मुझे पता है। हाँ हाँ। तो ये सिस्टम है जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस भी रहते हैं, बट टाइम के साथ सब ठीक हो ही जाते हैं आई थिंक। हाँ, बदलती है चीजें। तो एक चीज और जो मैं आपसे पूछूंगा कि जॉब के बारे में आपको कितने स्टूडेंट्स मिले हैं जो, क्या पता आपको मिलते होंगे, आपके दोस्त भी है ना, और दोस्तों के दोस्त भी होते हैं, और रैंडमली भी मिलते भी रहते हैं हम लोग। तो आपको कितने बंदे ऐसे लगते हैं कि जो आपको बात के पूछते हैं कि यार मेरे पास जॉब नहीं है? ठीक है, तो 1 मिनट में आपको एक चीज करूंगा भाई, अगर हमारी वीडियो लंबी जा रही है तो इसको मैं और पार्ट में डालूंगा, अगर ज्यादा वीडियो लंबी जा रही है, क्योंकि बंदा अगर देखने वाला कई बार बोर हो जाता है, इसलिए मैं नई वीडियो में डाल सकता हूँ। तो ये पार्ट अगर आपको इसमें एड ऑन कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, अगर आप देख रहे हो, अगर नहीं एड ऑन कर रहा तो आपको इसका अलग से पार्ट मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जॉब के लिए बंदे कितने मिलते हैं, कि स्टूडेंट मिलते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, कि भाई यार कोई पार्ट टाइम जॉब दिला दो, मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, या फिर मेरे को घर से मांगने की जरूरत है। कुछ बंदे आते हैं जो फीस भी नहीं भर के आती पूरी, जो इनिशियल फीस होती है वो दे के आते हैं कि हम यहाँ से आके कवर कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, वो यहाँ पे आके कवर कर लेते हैं या फिर गड़बड़ा जाता है सिस्टम? देखो, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में था नहीं, क्योंकि मैं थैंकफुली मेरे फादर ने हेल्प की और बिल्कुल उन्होंने पे ऑफ कर दिया था। तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ठीक नहीं रहेगा किसी को गलत गाइड करना। बिल्कुल क्योंकि मैं उस सिचुएशन में था ही नहीं। सही, एकदम सही बात है। अगर जिसको नहीं पता तो कोई जरूरी नहीं हम सीधा तीर मारे उसका। सेकंड चीज ये है कि जो इधर यूके आ जाता है वो ये सोचता है कि हम लोग सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश करेंगे अभी से। फर्स्ट डे से ही वो लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग। किसी को जॉब 1 मंथ में मिल जाती है, किसी को 2 मंथ्स में, किसी को 3 मंथ्स में। देखो पर्सनली अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जॉब नहीं थी। अरे बाप, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जॉब नहीं थी। और अगर जॉब के ऑफर आते थे तो मुझे वो चीजें पसंद नहीं थी। अगर वो 6 मंथ्स के पीरियड में, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई क्लब या फिर कोई पब या फिर जिधर अल्कोहल है उधर काम करने को बोलते थे, तो आई वाज नॉट कन्विंस्ड, क्योंकि वो मेरे एथिक्स के अगेंस्ट है। शायद किसी को अच्छा लगे वो चीज, किसी को मजा आए काम करना, लेकिन फॉर मी पर्सनली अच्छा नहीं था, तो मैं अपने आप को बैकआउट कर लिया। बिल्कुल। तो मैं वहां पर ढूंढता था जहां पर मेरे हिसाब से चीजें अलाइन हो, अपनी चॉइस के हिसाब से। मेरे को ये जॉब चाहिए, मेरे को इस टाइप की नहीं, मुझे इस टाइप की नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अल्कोहल गलत है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बैकआउट करता रहा। वहां पे मुझे करना नहीं था, तो इस हिसाब से मैं कोशिश करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। एट द एंड इट वाज गुड जर्नी, कि मैंने सीखा कि आप स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हो। सेकेंड चीज यही आपने पूछा कि मेरा ये मानना है, लाइक इट्स अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि हर एक चीज गुजर जाती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। लाइक मैं इतना कुछ लाइक आई एम थैंकफुल कि मुझे कुछ हार्डशिप फेस नहीं करनी पड़ी, बट जितने मेरे दोस्तों को मैंने देखा, तो उनके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बोल सकता हूँ, हाँ, वही चीज कि हर चीज गुजर जाती है। इवन आज हार्ड डे है, आज आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप फाइनेंशियली स्टबर्न हो, तो वो भी चली जाएगी एक पॉइंट बाद। आपके पास जॉब भी होगी, आप फाइनेंशियली स्टेबल भी होंगे। और मेरे दोस्त जितने जॉबलेस हैं या फिर जॉब सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत टाइम से सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग के पास जॉब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड अ गुड प्रॉपर जॉब है, कुछ लोग को अपना करियर ऑल्टरनेट करना है। तो ये सारी चीजें आप खुद पे डिपेंड करती है, और आपके जो फेथ है, मैं तो बिलीव करता हूँ ऊपर वाले का जो भी है, बिल्कुल उसी के थ्रू आता है। तो आप
आपका जो भी लिखा हुआ है, जितना आपका ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ है, जितना आपका वो आपको मिलेगा। वो आपको मिलेगा। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछने वाला हूँ, तो गाइस मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। तो मैं उस बंदे पे बिलीव करता हूँ कि जो बंदा यहाँ तक वीडियो देख के जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, वो बंदा रियल में अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहता है कि मैं फ्यूचर में जो सपने लेके आ रहा हूँ उनके प्रति वो बंदा बहुत ज्यादा वो क्या वो हाँ कॉन्सेंट्रेटिव है कि हाँ मेरा फ्यूचर है कि मैं यूके जा रहा हूँ तो कम से कम मेरे को यूके के बारे में पता होना चाहिए। तो वही बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा। मेरा मानना ये है कि कुछ बंदे हैं उनके अंदर कुछ ख्याल बना रखे हैं, वो बंदे इन चीजों को पूरा नहीं देखेंगे। उनको चाहिए अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखा दी, ये दिखा दी, वो दिखा दी। तो मैं वो ये चीजें नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ आपका। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असलम भाई लास्ट क्वेश्चन ये है कि कोई बंदा है वो स्पेंड करके आ रहा है 20 से 25 लाख रुपए यहाँ पे, तो उसका जो इन्वेस्ट किया उसने तो उसका रिकवर हो जाएगा यहाँ से, पहली बात। और दूसरी बात भी, अगर ये बंदा अब यहाँ पे बोलते हैं पीआर वगैरह का सीन नहीं है, अगर वो इंडिया वापस जाए तो क्या ये डिग्री उसके काम आएगी? आपका मतलब इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इससे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जी। पर्सनली मेरा ओपिनियन है, आई मेड अ बेस्ट डिसीजन यूके आने का। लाइक मैं जॉबलेस था, लाइक 6 मंथ्स जो भी है जॉबलेस था, बट आई वाज लकी इनफ कि फैमिली ने सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक मेरी साइड से कोई मुझे स्ट्रेस नहीं है। तो फर्स्ट थिंग मैं अगर किसी को एडवाइस दे सकता हूँ तो मेरे टाइप के बंदे को दे सकता हूँ, या फिर मेरे लाइक कैसे बताएं आपको कि आप कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, या फिर आपके पास सेविंग्स है, लाइक ऐसे डाल लेते हैं आपके पास सेविंग्स हैं अच्छे खासे, और आपको लगता है कि आप 6 मंथ सर्वाइव कर पाओगे, जो कि हर किसी के केस में नहीं होता। बिल्कुल। किसी किसी को 3 मंथ्स में जॉब लग जाती है, किसी किसी को 1 मंथ में जॉब लग जाती है। बिल्कुल। लाइक मैंने तो 6 मंथ्स लिया, लेकिन 6 मंथ्स भी फिर भी बिना स्ट्रगल के आई वाज थैंकफुल इनफ, आई एम थैंकफुल इनफ अभी भी कि रह सका हूँ। तो मैं यही कहता हूँ कि मैंने अपने लिए डिसीजन अच्छा चूज किया। हालांकि अगर ये फन फैक्ट एक और बताया जाए तो ये मैंने अपने लिए डिसीजन लिया ही नहीं था, मेरे को जाना था अमेरिका। अच्छा। और अमेरिका नहीं जा पाया बिकॉज उसके इंटरव्यू स्लॉट्स, ये सारी बहुत सारी चीजें, हाँ, हाँ। वो बाद में बात कर सकते हैं हम। बिल्कुल। लेकिन एट द एंड मेरे पापा ने बोला यूके चला जा, पहले पढ़ ले। जब मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट की थी, पापा ने बोला कि पहले पढ़ लो, बाद में आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझा और मैं इधर आ गया और मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि एज फार एज द इन्वेस्टमेंट कंसर्न, आप उतना तो निकाल लोगे, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years, जो अपनी PSW अगर लीगली आप काम कर रहे हो, सारी चीजें लीगली चल रही है, सारी चीजें, आपको ये नहीं करना कि आप किसी वीजा या फिर किसी चीज को रिस्क में डालकर आपको नहीं कमाना, आप लीगली काम कर रहे हो। आई थिंक यूके गवर्नमेंट और यूके वर्क एनवायरनमेंट ये सारी फैसिलिटीज देती है कि आप कमा लोगे जितना आपने इन्वेस्ट किया। एट द एंड अगर आपने डिसीजन बना लिया कि मुझे इधर नहीं रहना आफ्टर योर PSW या फिर आफ्टर योर एजुकेशन, आपके पास डिग्री तो है ही है, आपने सीखा है डिग्री से, आपने लर्न किया है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, MBA में हमने कुछ नहीं सीखा, बट आप सेम इंसान को वही कॉन्सेप्ट्स MBA के पहले पूछ लो तो इतनी सी नॉलेज रहती है, आप थोड़े से और वाइडर नॉलेज, हाँ कहीं ना कहीं तुमने कुछ किया नहीं, तो क्लास के अंदर बैठे हो तो कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ आपने गेन किया। तो आपके पास जब डिग्री है तो आई बिलीव कि इंडिया में बहुत सारी वैल्यू होगी। जब आपने लंदन से मास्टर्स किया, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि आई थिंक ओनली 1% ऑफ इंडियंस हैव पासपोर्ट, उनमें से भी कुछ लोग ही बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो आप सोच लो, आप एलीट में आ जाते हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं हो या हो, सबके अलग अलग स्टेटस होते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री है तो आप एट द एंड कुछ तो मतलब आपके पास है, हाँ। आपके पास नॉलेज है, आपके पास आप वो उस क्राइटेरिया को, उस रिक्वायरमेंट को पार कर चुके हो, जिस वजह से आपको यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है। और आई थिंक रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी, जितना मेरा रिसर्च है, कितना मेरा एनालिसिस है, जितना मुझे नॉलेज है, यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से मेरे लिए अच्छी थी।
आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, जो भी व्यूअर्स हैं हाँ, जो खुद का अपना कि पर्सपेक्टिव कैसा होता था, है, किस हाँ, व्यू से आते हो किस आप व्यू से यूनिवर्सिटी आते में हो। ना। मुझे अच्छा लगा, और इन्वेस्टमेंट वी कैन पुल इट ऑफ विद इन 2-3 इयर्स। और फिर 2-3 इयर्स के बाद आपको अच्छा नहीं लगा तो आप यही सोच सकते हो कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, इट डिडंट वर्क आउट, बट एट द एंड यू सक्सीडेड बिकॉज यू हैव अ मास्टर्स डिग्री। मास्टर्स डिग्री, और जितना तुम्हारा लग रहा है उतना तुम कवर कर लो, हाँ, उसका डबल कर लोगे, हाँ, मेरा मानना है। अगर आराम से तुम अगर, हाँ, जॉब करो अगर ना आपके 40 आवर्स। फाइनेंशियल्स लाइक सेविंग्स और आपको मैनेज करना आते हैं अपने फिनेंसेस, तो आई थिंक आप कर लोगे। हाँ, डबल हो जाएगा मेरे हिसाब से, डबल का ट्रिपल भी कर सकते हो अगर तुम 40 आवर्स फुल टाइम करते रहो। हाँ, आप लेकिन ट्रिपल लाइक होप्स हम दे नहीं देना नहीं चाहेंगे, बट वो सारा आपके टैलेंट के ऊपर है, हाँ, वो तो बंदे का है, वो उसको यही लग रहा है मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, उसको कवर अप ही करना है, लेकिन कवर कर सकते हो, वो कवर कर सकते हो। तो यही है। तो मतलब ओवरऑल आपका मानना यही है कि यूके आना कोई बुरा डिसीजन नहीं है। मेरा बुरा डिसीजन नहीं है। अभी आप बताएं आपका। मेरा डिसीजन यही है, ये अगर आपको पीआर वीआर का सीन नहीं देखना है, कि आप ये देखते हो कि हमें तो पीआर ही चाहिए, कई बंदों का सीन ही होता है हमें तो पीआर चाहिए, क्योंकि कनाडा एक भेड़ा चाल हो रखी है। भेड़ा चाल समझते हो, हमारे भाई लोकल लैंग्वेज में भेड़ चाल बोलते हैं। भेड़ चाल वो होती है कि सारे इकट्ठे होकर हम कनाडा चलते हैं, वहां पे पीआर मिल जाएगी। पीआर मिलने का कोई तुक नहीं, अगर तुम जाके वही गधा मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आके तुम्हारा जो जितना लग रहा है तुम्हारा वो तो कवर हो ही जाएगा। अगर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पीआर की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे में क्वालिटी है तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, धीरे धीरे पीआर भी मिलेगी, ठीक है। तो तुम आ सकते हो, और तुम्हारा जो खर्चा है वो तुम्हारा यहाँ से कवर हो जाएगा सारा। हाँ, जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, पर मिल जाती है। ओवरऑल तुम लगा रहे हो उसका डबल ट्रिपल आप यहाँ से कमा लोगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा सबसे ज्यादा आपको अगर रिप्लाई मिलेंगे मेरे तो कमेंट्स के अंदर मिलेंगे। कमेंट करके बता दो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, उसका मैं रिप्लाई कमेंट में ही कर दूंगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई ज्यादा ही कोई सवाल जवाब उठ रहे हैं, प्लेसमेंट ईयर से रिलेटेड वगैरह, तो भाई का जो इंस्टाग्राम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो भाई को जाके आप मैसेज कर देना। भाई को टाइम मिलेगा वैसे मैसेज कर देंगे, और साथ में मेरा इंस्टाग्राम भी मैं डाल देता हूँ। अगर आपको ज्यादा ही कोई दिक्कत हो रखी है, यूके के अंदर हो, आपको यूके के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। इसके साथ में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ करो, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो इतनी देखी, और अप्रिशिएट करता हूँ भाई, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमारे लिए निकाला, और आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। लाइक थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और हमने वीडियो बनाई, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, थैंक यू आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने यहाँ तक हमारी पूरी वीडियो देखी है। पूरी वीडियो देखी हो, तो थैंक्स अ लॉट। और मैं यही कहना चाहूँगा, इफ़ इन केस अगर मैंने किसी भी चीज़ में गलत बोला हो या फिर गलत इंटरप्रेट किया हो, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और एक और चीज़, भाई को सपोर्ट करते रहना, होपफुली अच्छा कंटेंट आता रहेगा। हाँ, आगे हम साथ में और भी वीडियोस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। और जय हिंद, नमस्कार।